यार दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि वो घर जिस घर में पति पत्नी और परिवार ना रहे वो फिर घर नहीं होता। वो घर घर नहीं कहलाता, वो मकान कहलाता है। वो मकान कहलाता है, कोठरी कहलाता है, खोली कहलाता है, वो जेल कहलाता है, होटल कहलाता है। तो कहने मतलब ये है कि जिस घर में अगर पति पत्नी बच्चे हो तो वो घर कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, और पति पत्नी और बच्चे और परिवार अगर खुश है, बराबर खुश रहते हो उस घर में, तो फिर वो समझे कि वो घर नहीं, घर एक मंदिर हो जाता है। जी हाँ, तो दोस्तों इस बात को आप यानी कि अगर घर घर को एक मंदिर बनाना है तो पति पत्नी यानी कि पेरेंट्स जो है बच्चे को वो कुछ खुश बराबर रहने की ज़रूरत है। उसे बराबर खुश रहने की ज़रूरत है। उसको खुश रहने से, उन्हें खुश रहने से उसकी आने वाले पीढ़ी और कहने उनके संतान बहुत खुश रहते हैं। वो खुश रहने के साथ साथ वो अपने जीवन को या अपने जीवन में खुशहाल लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उसके माता पिता बहुत बराबर खुश रहते हैं। और यदि माता पिता लड़ते झगड़ते रहते, अनेक उसके पेरेंट लड़ते झगड़ते रहते, तो उसके जो बच्चे होते, जो संतान होते, वो फिर अपने तरक्की को जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसके स्ट्रेस हो जाते हैं, उसके मन में चिंताएं बढ़ जाती हैं, उसके मन में उथल पुथल होने लगती है। आखिर माँ बाप मेरे यानी कि उनके मम्मी पापा इतने डिस्टर्ब क्यों रहते, लड़ते झगड़ते क्यों रहते? उनका जीवन एक सफलता की ओर ना जाकर उसके मन में नकारात्मक बातें आ जाती हैं, और वो फिर सफल होने के लिए ना सोचते। उसके मन में तरह तरह की भावनाएं जगने लगती है कि क्या आखिर क्या हुआ था, हमारे मम्मी पापा कभी खुश नहीं रहते। इससे बुरा असर उसके जीवन में, आने वाले पीढ़ी के जीवन में पड़ने लगता है, और वो तहस नहस हो जाता है। उसका सोच, उसका जो लक्ष्य होती है वो धूमिल होने लगता है। इसीलिए आप जब भी रहें, मतलब माता पिता पति पत्नी जब भी रहे, खुश रहे तो खुश रहने के लिए आपको एक दूसरे को त्याग करने की जरूरत है। पत्नी क्या बोले पति को समझना चाहिए, पति क्या बोले पत्नी को समझना चाहिए, उसके दुख दर्द को समझना चाहिए। ये दोनों को एक दूसरे को भावना को समझने की ज़रूरत है। क्या बोलना चाह रहे हैं या आप क्या बोलना चाह रहे हैं, दोनों को सुनने की ज़रूरत है। परंतु यहाँ लोग केवल अपना सुनाना चाहते हैं, किसी का सुनना नहीं चाहते। इसी कारण कल आपसी कलह होने लगती है, और प्रतिदिन कुछ न कुछ बातों को लेकर नोकझोंक हो जाते हैं। इसी कारण उसके बच्चे पर बुरा असर पड़ता है, उसके बच्चे के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। वो उसके मन में स्फूर्ति नहीं आती, उसके मन में उत्साह भरा जीवन न गुजरता है, बराबर वो डिस्टर्ब रहता है, बराबर वो सोचनीय मुद्रा में रहते हैं कि आखिर क्या बात है, कैसे जिया जाए। कहने मतलब है ये कि वो फिर अपने सफलता की ओर ना जाने की उसको चेष्टा उसके मन में आती है, तो ना जाना चाहते हैं, क्योंकि वो देखता है कि ऐसा हालत है उसके मम्मी पापा, उसके घर परिवार का, तो वो फिर पूरी तरह से उसका लक्ष्य ध्वंस हो जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं नमस्कार करते हुए कहता हूँ कि आप घर को एक मंदिर बनाएं। घर को एक मंदिर बनाने के लिए दोनों को सामंजस्य बनाए रखें, दोनों एक दूसरे को बात को समझें, एक दूसरे के लिए त्याग करें। हाँ, एक बीच में मैं बात बताना चाहता हूँ। जब पति पत्नी घर में है, पति सारे पत्नियां को मेरे पत्नी के सारे मांगे पूरे कर रही है, सारी ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है, पैसे दिया जा रहा है, खर्चे चला जा रहा है, स्कूल फीस, वो फीस, ऑटो फीस, बस वाले फीस, दूध वाले फीस, सारे चीज़ दे रहे हैं, परंतु उसके मन में फिर भी संतुष्ट नहीं है, वो फिर भी खुश नहीं है। कारण ये है कि वो समय नहीं दे रहे।
केवल पैसा देने से या सारी ज़रूरतें पूरा करने से पत्नी कभी खुश न रहेगी। आपको समय देना पड़ेगा। या आप समय देते हैं, समय के साथ साथ उसके साथ चलते हैं, उसकी बात को मानते हैं उसको, तो वो फिर खुश रहेगी। और आप वो खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे तो आपके संतान खुश रहेंगे और उसके मन में एक स्फूर्ति नजर आएगी, उत्साह भरा हुआ रहेगा, हरदम वो खुश रहेंगे और खुशी खुशी अपने जीवन को बनाने में लग जाएंगे। इसीलिए आप खुश रहें, खुश रहने की कोशिश करें। थोड़ा सा त्याग करने की जरूरत है, आप त्याग करो और खुश रहो मेरे दोस्त जी। धन्यवाद।